बीजेपी का वोटर कौन है? ओबीसी। और ओबीसी मंदिर पूजा करता है, राम को अपना भगवान मानता है, जबकि राम के समान दुष्ट इस दुनिया में कहीं नहीं है। राम ने यहाँ के लोगों को अनपढ़ बनाया, राम ने शस्त्रहीन बनाया और राम ने संपत्ति विहीन बनाया इस देश के लोगों को। मैंने भूपेश को कहा, वो राम भक्त है, उसको कहा जाओ सोने और चांदी का ईंटा चढ़ा के वहाँ आओ और अछूत बन के आ जाना, क्योंकि वहाँ अछूत बनाने का कारखाना है। अगर यज्ञ में मंदिर में आप चढ़ावा बंद कर देंगे, वो भूख से मर जाएंगे। तो आपके पैसे से आपके ऊपर राज कर रहे हैं। आने वाला जो चुनाव है उसमें किसी भी ब्राह्मण को वोट नहीं देना है। बुद्ध कहना है अपने विवेक से सोचो, जानो, मानो, तब इस देश में क्रांति आएगी। साथियों, जाति जनगणना बहुत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने आरक्षण के लिए पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण दिया। 41 ब्राह्मणों ने उसके खिलाफ में हाई कोर्ट में रिट दायर किया कि ये आरक्षण गलत है, और ब्राह्मण जज ने फैसला दिया कि इसकी जनगणना का रिपोर्ट लाओ। भूपेश सरकार उस रिपोर्ट को नहीं ला सका, क्योंकि ओबीसी पिछड़े वर्ग के जनगणना को वहाँ हटा दिया जाता है, जला दिया जाता है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। और भूपेश बघेल की सरकार का 27% आरक्षण गिर गया। तब हमने क्या किया? हमने किया कि ब्राह्मण जब पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने के विरोध में हैं, और वो आरक्षण कहाँ जाता है? वो सब ब्राह्मणों के हाथ में चला जाता है, ब्राह्मणों के खाते में चला जाता है। इसलिए चुनाव में, आने वाला जो चुनाव है उसमें किसी भी ब्राह्मण को वोट नहीं देना है। ये हमने आंदोलन चलाया पिछड़े वर्ग का, और ब्राह्मण लोग एक भी मेयर नहीं बन सके, ब्राह्मण लोग एक भी जिला पंचायत के अध्यक्ष नहीं बन सके, ब्राह्मण लोग एक भी जनपद अध्यक्ष नहीं बन सके, और गिने चुने ब्राह्मण लोग सरपंच बने, पंच सरपंच बने। और ये किस कारण हुआ? उसके खिलाफ जन आंदोलन हमने किया कि ब्राह्मणों को वोट मत दो। आप कितने भी चिल्लाते रहिए, लेकिन मोदी सरकार आपकी जनगणना सही नहीं करेगा। इसलिए मोदी सरकार को परिवर्तन करना जरूरी है। हम यदि 52% हैं, यदि SC SC OBC करके 90% हैं, 10% उनको मिला हुआ है ब्राह्मण बनिया ठाकुर को, तो उनको दे देंगे हम 10%, लेकिन 90% हमारा है। और इसके लिए हमको सत्ता में भागीदारी के लिए जो लोग सत्ता में बैठे हैं उसके सूत्रधार हैं, अपोजिशन जो कांग्रेस पार्टी, उसको हम शर्त कर रहे हैं। कल सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी से हमारी मुलाकात है, और हमने शर्त रखा है कि हमको टिकट दीजिए और हम जीत के दिखाएंगे। आगे आने वाले लोकसभा में हमको यदि टिकट दिया जाता है हमारे जाति गणना के हिसाब से, जैसे हम अखिल भारतीय कुर्मी समाज के अध्यक्ष हैं और 22 करोड़ उनकी जनसंख्या है ऐसा बताते हैं, तो हम केवल कुर्मी समाज की बात नहीं करेंगे, हम सारे ओबीसी को की बात करेंगे। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसका सांसद बनाया जाए। जैसे किसी लोकसभा में कुशवाहा जाति का अधिकता है तो उसको टिकट दिया जाए, किसी तेली का अधिकता है तो उसको टिकट दिया जाए। इसकी जिम्मेदारी हमारी होगी, कुर्मी समाज की होगी। कुर्मी समाज बाकी सारे जो पिछड़ा वर्ग है उसको हम संगठित करेंगे, उसके हिस्सेदारी के लिए लड़ेंगे, और जहाँ कहीं गलती होगी उसको हम सुधारेंगे। अभी लोकसभा चुनाव 2.5 से 3 साल है, और उस चुनाव की हमको तैयारी करना चाहिए। और इसीलिए कल प्रियंका गांधी से हमारी मुलाकात है, और हम उनको मांग करेंगे कि हमको हिस्सेदारी दो टिकट में।
चुनाव हम लड़ें, और चुनाव लड़ने में हमको एक दूसरे की जाति के खींचना नहीं चाहिए। हमको एक ही बात देखना है कि मोदी को हम कैसे हटाएं, जो किसान विरोधी है, जो इस देश की जनता के विरोधी है, और इसलिए मोदी को हटाना जरूरी है। जब मोदी हट जाएगा तो फिर हम उससे हिसाब लेंगे गिरफ्तारी करके कि तुमने देश को बेचा कैसे। तुमने अदानी और अंबानी को, इस देश को के हवाई जहाज को बेचा, कोरबा के कोयला को बेचा, भिलाई के लोहे को बेचा, और नगर नार के खजानों को बेचा। तो ये बेचने का अधिकार तुमको किसने दिया? ये आप प्रधानमंत्री हो, रक्षा करने का अधिकार है, और इसलिए मोदी आजीवन जेल में सड़ेगा। जब हमारा राज आएगा तो हम मोदी को जेल में भेजेंगे। अडानी अंबानी का कोई अधिकार नहीं होता खरीदे देश को खरीदने का, और के देश को बेचने का। यह जो षड्यंत्र है वो जब तक कि हम सत्ता में, दिल्ली के सत्ता में बैठेंगे नहीं, तब तक के ये मोदी हृदयहीन है। आज 2 महीना हो गया किसानों को धरना देते और हमारा भाव निर्धारित करो, ये मांग आज मोदी अनसुना कर रहा है। और वो कहते हैं कि धान के बोरी को अडानी अंबानी के दुकान में पहुंचा दो और वो जो भाव चाहेगा वो देगा। इस तरह से जो बात है वो गलत है। हम एग्रो बेस्ड इकोनॉमी चाहते हैं, कृषि आधारित इकोनॉमी चाहते हैं कि हम आलू पैदा करें, लेकिन उसका कोल्ड स्टोरेज नहीं है। कोल्ड स्टोरेज बनाया जाए, केंद्र सरकार बनाए। और जिस तरह भूपेश बघेल ने नरवा गरवा घुरवा बारी के योजना बना करके 2 रुपये किलो गोबर का किया और बाउंड्री वाल घेरा, और भूपेश बघेल ने 10 रुपये किलो वर्मी कंपोस्ट बनाया, जिसके छिड़काव से उपज बहुत बढ़ जाती है, घास फूस नहीं उगते। ऐसी रिसर्च हो रहा है। और उसको राष्ट्रीय मुद्दा यदि हम बनाएंगे तो देश के किसान उसको वोट देंगे। वोटर हमारे 75% ग्रामीण किसान हैं और उनके बेटे ही शहरों में आए हुए हैं। तो इसलिए SC, SC, OBC एंड माइनॉरिटीज़ को हमको महत्व देना चाहिए। इसमें विधानसभा और लोकसभा में बाबा साहब आम्बेडकर ने RPI बनाया और उसमें वो लगातार हारते गए। आज तक के RPI का एक भी सांसद नहीं बना। क्यों? क्योंकि उसमें OBC वोट नहीं देता। और जहां OBC अकेले लड़ता है, आज अगर बीजेपी का वोटर कौन है? OBC। और OBC मंदिर पूजा करता है, राम को अपना भगवान मानता है, जबकि राम के समान दुष्ट इस दुनिया में कहीं नहीं है। राम ने यहाँ के लोगों को अनपढ़ बनाया, राम ने शस्त्रहीन बनाया, और राम ने संपत्ति विहीन बनाया इस देश के लोगों को। मैं उन इसको धन्यवाद देता हूँ जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं। शेड्यूल कास्ट का अर्थ क्या है? शेड्यूल कास्ट कौन है? शेड्यूल कास्ट वो लोग हैं जिन्होंने ब्राह्मणवाद का विरोध किया और वो अछूत बने। आज मैं उनको वंदना करता हूँ कि वो जो अछूत हैं वही हमको जिंदा रखे हैं। ब्राह्मणवाद के खिलाफ वो लड़ते रहे और कई पीढ़ी तक लड़े। 6743 जातियाँ हैं यहाँ, और उन 6743 जातियों में केवल वो लोग लड़े जो अछूत हैं। और जो अछूत हैं वो अपनी परवाह नहीं करते हुए ब्राह्मणवाद का विरोध किए। ये जैसे मैंने किताब लिखा है रावण को मत मारो, उसमें लिखा है तुलसीदास के शब्द हैं कि सुनो सकल रजनीचर जूथा, हमरे बैरी विविध था। इस देश में विविध झुंडों में इस देश में ब्राह्मण आए हुए हैं और वे मेहनत नहीं करते। वो कहते हैं कि सुनो सकल रजनीचर जूथा, हमरे बैरी विविध था, ते सन्मुख नहीं करी लड़ाई। वे सामने होकर के लड़ाई नहीं करते, वे लड़वाते हैं, समाज को लड़वाते हैं, आज भी लड़वाते हैं। और ते सन्मुख नहीं करी लड़ाई,
देख सबल जाए पराई, बलवान दुश्मन को देख करके भाग जाते हैं। किनकर मरण एक विधि हुई, उनके मरने का विधि मैं बताता हूँ कि उनको यज्ञ हवन तर्पण में बाधा पहुँचाओ और वही उनके भोजन का रास्ता है। अगर यज्ञ हवन मंदिर में आप चढ़ावा बंद कर देंगे, वो भूख से मर जाएंगे। तो आपके पैसे से आपके ऊपर राज कर रहे हैं, पिछड़े वर्ग के पैसे से पिछड़े वर्ग पर राज कर रहे हैं। और इसलिए आज हमको अपनी श्रद्धा आस्था तमाम सब बातों पर विचार करना चाहिए। पिछड़े वर्ग यदि शेड्यूल कास्ट से मिल जाते हैं तो किसी बाप की ताकत नहीं है कि हमको आगे सरकार बनाने से रोक सके। जिसकी जितनी संख्या भारी उतना देगा। और दूसरा दल होगा बीजेपी, जो अंधविश्वास को फैलाएगा, राम का राज्य चाहता है। मैंने भूपेश को कहा, वो राम भक्त है, उसको कहा कि जाओ सोने और चांदी का ईंटा चढ़ा के वहाँ आओ और अछूत बन के आ जाना, क्योंकि वहाँ अछूत बनाने का कारखाना है। हम अछूत नहीं बनना चाहते, हम अपने स्वाभिमान को किसी भी हालत में जिंदा रखना चाहते हैं। इसलिए दो दलीय व्यवस्था हम करने के लिए संकल्प लिए हैं। और बुद्धमय भारत हो। बुद्धमय भारत का क्या अर्थ है? बुद्ध कहते हैं कि मैं कहता हूँ उसे मत मानो, वेद शास्त्र कहता है मत उसे मत मानो, भीड़ कहती है उसे मत मानो, तुम्हारा जो विवेक कहता है, तुम्हारी जो बुद्धि कहती है उसे मानो। बुद्ध का कहना ये नहीं है कि मेरी बात मानो, बुद्ध का कहना है अपने विवेक से सोचो, जानो, मानो, तब इस देश में क्रांति आएगी। इस देश में बुद्धि की कमी नहीं है, विद्वानों की कमी नहीं है, उसको डिप्रेस किया जाता है, उसको ये हटाया जाता है, उसको अपॉर्चुनिटी नहीं है।